तो अभी आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से लाइव कवरेज इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे साथ रामनिवास पाटोदा जी जो रेल यात्री संघ के प्रधान हैं, वो यहाँ पर जो असुविधाएं हैं उनको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की असुविधाएं हैं और किस प्रकार यहाँ देखिए आप बिल्डिंग जो है, ये रेलवे की जो बिल्डिंग कहते हैं सदियों चलने वाली जो बिल्डिंग होती है उसके हालात हैं। और ये यहाँ पर वॉशरूम का जो सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये वॉशरूम का सेक्शन गंदा पड़ा है, और यहाँ कोई साफ सफाई प्रॉपर यहाँ पर नहीं है। कर्मचारी हैं या नहीं है वो आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये देखो दोनों चीज़ें एक साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग की हालत जो है वो खस्ता, साथ में दूसरी जो सफाई की व्यवस्था जो है वो कुछ इस प्रकार की है। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन अपने आप में एक आदर्श रेलवे स्टेशन है। यहाँ की स्थिति देखेंगे कि क्या ये सच में आदर्श स्टेशन है या नहीं है। बाकी आज हमारे साथ खास तौर पर अगर हम बातचीत करें तो रामनिवास पाटोदा जी जो रेल यात्री संघ महासंघ अपने आप में महासंघ जो है उसके अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। इनके साथ हम चर्चा भी करेंगे और यहाँ का पूरा विजिट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। धन्यवाद जी। ये क्या ये रेलवे जो अपना स्टेशन है ये सच में आदर्श रेलवे स्टेशन है? ऐसा ये सिर्फ धरातल पे आदर्श स्टेशन नहीं है, ये सिर्फ कागजों में है। और ये हरियाणा सेंट्रल सरकार है, हमने इसको बार बार 2015 में जो है आदर्श स्टेशन घोषित हुआ था। 2015 से लेकर अब तक इसमें लगभग 50% जो है आदर्श सुविधाएँ मिली है और 50% सुविधा नहीं दी। और हमने इसको बार बार जैसे रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को और डीआरएम को, जीएम साहब को, सबको हमने अवगत करा दिया, परंतु वहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस स्टेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे और कई सालों से भेदभाव करते हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जैसे नाम का रेलवे स्टेशन रह गया आदर्श, किस बिहाफ पर कह रहे हैं आप? क्या क्या कमियाँ हैं? सारी कमियाँ यहाँ कोई शौचालय नहीं है, यहाँ इन स्टेशनों के जो है डिब्बों के जो इंडिकेटर्स नहीं है, एक विकलांगों के लिए जो है रैंप नहीं है, और पानी की व्यवस्था जो है हमने खुद जो है एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने जो है यहाँ कर रखी है। अच्छा। और लॉकडाउन से पहले जो भी सुविधाएँ थी, जैसे गाड़ियाँ भी, हमारी गाड़ियाँ बंद कर रखी है और पूरे देश में गाड़ियाँ चल गई, 6 गाड़ियाँ आज तक भी जो है बंद कर दी। और उन्होंने कहते हैं यहाँ जो है टिकटें कम है, जबकि यहाँ समय ज़्यादा आमदनी होती थी और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये बहुत पुराना ज़िला है महेंद्रगढ़। तो हमने उनको कई बार कह लिया, पर जो बीकानेर जो जयपुर जो अधिकारी बैठे वे इस हमारे क्षेत्र से क्यों घृणा करते हैं, हमारी जो योजनाओं को जो से क्यों दबा देते हैं, इसके बारे में मैंने रेल मंत्री को भी कई बार अवगत करा दिया। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि 6 गाड़ियाँ अभी बंद हैं, हम घूमते घूमते रेलवे स्टेशन भी देखेंगे जी साहब। 6 गाड़ियाँ आप कह रहे हैं कि बंद हैं, कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चलती हैं यहाँ पर इस ट्रैक के ऊपर? हमारे ट्रैक पर जैसी 30 गाड़ियाँ थी। अच्छा, और 30 गाड़ियाँ थी। हाँ, 30 में के 3 गाड़ियों का स्टॉपेज बंद कर दिया यहाँ से, और 6 गाड़ियाँ 9 गाड़ियाँ जो से अब फिलहाल जो से नहीं यहाँ नहीं मिलती। ये 30 गाड़ियाँ आप फेरे होंगे ना, आना जाना? हाँ जी, आना जाना मिला कर जी जी, वो भी अलग अलग कुछ स्पेशल डेज भी होंगे कई गाड़ियों के? हाँ, 2-3 गाड़ियाँ जो है साप्ताहिक है, हावड़ा से बाड़मेर, दुरंतो और एक कामाख्या जी। अच्छा अच्छा जी। वो आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ पर असुविधाएं, वो दिखाएं आप एक बार। हाँ, ये देखिए जी, ये जो अभी इधर दिखाओ भैया, आप कैमरामैन साथी इधर जीएम साहब 24 जनवरी 2018 को इस बिल्डिंग का उद्घाटन करके गए थे, और 3 साल के अंदर इस बिल्डिंग का इतना बुरा हाल हो गया कि सारी खंडित हो गई। पहले ऐसे कहते थे कि रेलवे का कोई भी सामान, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी जो वो सदियों चलती थी, और अब जो है ठेकेदारों से और जो अधिकारी मिली भगत करके और पैसों को जो है 50% पैसों को जेब में ले जाते हैं और 50% जो है इस बिल्डिंग पे जो है नहीं लगाए। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो आदर्श जो स्टेशन की बिल्डिंग वो जर्जर हालत में हो गई। अगर ऐसा हो जाता है तो 5-7 साल में बिल्डिंग पड़ जाएगी। जी दिखाओ जी, ये बिल्डिंग। हाँ। जो जैसे ये एक तो यहीं से ऐसा है ना? जी जी, ये जी बिल्कुल। और दिखा दो भाई एक बार, इस यहाँ से दिखाओ एक बार।
और जी अंदर चलते हैं जी। तो अभी आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से लाइव कवरेज इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे साथ रामनिवास पाटोता जी जो रेल यात्री संघ के प्रधान हैं, वो यहाँ पर जो असुविधाएं हैं उनको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की असुविधाएं हैं और किस प्रकार, यहाँ देखिए आप बिल्डिंग जो है, ये रेलवे की जो बिल्डिंग कहते हैं सदियों चलने वाली जो बिल्डिंग होती है उसके हालात हैं। और ये यहाँ पर वॉशरूम का जो सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये वॉशरूम का सेक्शन गंदा पड़ा है, और यहाँ कोई साफ़ सफाई प्रॉपर यहाँ पर नहीं है। कर्मचारी हैं या नहीं है वो आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये देखो दोनों चीज़ें एक साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग की हालत जो है वो खस्ता, साथ में दूसरी जो सफाई की व्यवस्था जो है वो कुछ इस प्रकार की है। टॉयलेट वॉशरूम या जो भी है ये साफ़ सुथरा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब असुविधाएं हैं बेसिकली अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर पाटोदा जी और बताएं सर। ये बिल्डिंग का जो हाल है, ये जो सदियों चलने वाली बिल्डिंग होती है रेलवे स्टेशन की, वो महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का आप हाल देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। ऐसा शायद हमारे क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, चाहे टूटी सड़कें हों चाहे टूटी बिल्डिंग हो। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर जी। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं जो आपका प्लेटफॉर्म सेक्शन है इसके ऊपर। बारिश में ये जितनी टीन है ना, यहाँ यात्री बैठ नहीं सकते और बिल्कुल सारी जो है टपकते हैं। इसको सीनियर डीएसएम को बीकानेर को भी मैंने कई बार लिख दिया, पर वे जो है बिल्कुल भी हमारे तरफ से कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। टीन शेड कैसे टपकती है? ये टीन शेड यहाँ जैसे थोड़ी सी बरसात हो जाती है जी, ये इनकी जो लेवलिंग है वो बिल्कुल खराब है और सारा पानी जो है इस सीटों के अंदर पड़ता है। यात्री यहाँ नहीं बैठ सकते। तो फिर ये क्या काम इनका? फिर तो कोई काम हाँ, इनके बिल्कुल कुछ नहीं। और हमने कही थी भी प्लेटफार्म नंबर 2 पर भी जो है टीन शेड लगाई जाए, वहाँ भी जो है टीन शेड नहीं लग रही। और हमने 1 नंबर प्लेटफार्म पे हमने ये कही कि आगे पीछे और बढ़िया टीन शेड लगाए जिसमें गर्मी सर्दी में हर मौसम में यात्री परेशान नहीं हो। हमारी इस तरफ जो है बीकानेर और जयपुर जोन बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पता नहीं वे इससे क्यों सुतल व्यवहार कर रहे हैं और क्यों भेदभाव कर रहे हैं कई साल से। समझ गए। अच्छा जी, ये जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उधर जी, तो वहाँ पर सिर्फ मतलब ऐसे ही जा सकते हैं सीढ़ियों से, बाकी ऐसा कोई रैंप वगैरह का सिस्टम? रैंप नहीं है। ये जो विकलांग वगैरह विकलांग है या कोई बूढ़ा है बीमार है उनके लिए बड़ी परेशानी है। मैंने रैंप के लिए भी जो है उनको कई बार लिखा है और हमारी कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर जैसे बात करें ये जो सुविधाएं हैं ये तो बेसिकली होगी, सिटिंग व्यवस्था तो है। पानी का आप बता रहे थे कि ऐसे सामाजिक ये भी जो है ये जो सीढ़ियाँ लगाई है, ये जो है अपने आरपीएफ स्कूल के जो है अपने मालिक हैं, उन्होंने सारी स्टील की सीढ़ियाँ लगाई हुई है। अच्छा। और रेलवे की तरफ से यहाँ कोई भी जो है बैठने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये जो सारी स्टील की जो चेयर्स हैं ये भी प्राइवेट लोगों ने ही यहाँ पर मतलब कि सामाजिक करी है। हाँ, ये भेंट करता जो अपने आरपीएफ स्कूल के जो है मालिक है, उन्होंने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए जो है ये सीढ़ियाँ की व्यवस्था करी है यहाँ। क्या बात है जी, क्या बात है। आप मतलब कि कहीं ना कहीं बात करें इस राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ को दरकिनार कर ही रही थी विकास के मामले में, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार या कह सकते हैं रेलवे, खास तौर पर रेलवे ने भी यहाँ पर बैठने को सीट ही नहीं दे रखी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर कम से कम 15 गाड़ियाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि 15 गाड़ियाँ आना जाना अगर करें तो 30 फेरे हैं। तो 30 फेरे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पैसेंजर भी और एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी आती हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि यहाँ पर भेंट करता आरपीएस इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है इन चेयर्स के ऊपर। तो ये सब है यहाँ पर महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो एकमात्र रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के ये हालात हैं कि यहाँ पर जो बैठने के लिए जो जगह दी गई है, मतलब जो सीट दी गई है बेसिकली बात करें हम, तो सीट भी किसने दी है? किसी प्राइवेट या सामाजिक यहाँ के संगठन के लोगों ने। देखिए सर, एक पानी का बता रहे थे आप। ये जो पानी का जो आरओ लगा हुआ है, ये जो है दुर्गा वैष्णो देवी माता का एक ट्रस्ट बना हुआ है जी। उन्होंने जो है 14 लाख रुपए खर्च करके और अपनी तरफ से जो है ये सेवा दे रखी है। और हमारे इनकम की बात बताऊं, लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ लगभग 30 और 35 लाख रुपए की इनकम थी महीने की हमारे स्टेशन पर, ताकि ऐसी इतनी इनकम ना लोहारू है ना सादलपुर है, फिर भी जो है ना हमारे को सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। ये जो रेलवे के जो अधिकारी बीकानेर मंडल के और जयपुर जोन के, ये पता नहीं क्यों हमारे साथ इतना अन्याय करते हैं।
अच्छा, एक विशेष बात ये कि सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि जब जहाँ पब्लिक होती है, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी एक रीजन आ जाता है, मतलब सुरक्षा। तो सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए हमने यहाँ अपने आरपीएफ खुली हुई है और जीआरपीएफ दोनों जो है यहाँ 24 घंटा मौजूद रहती है। जैसे ही गाड़ी आती है वे अपने ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। सुरक्षा की तरफ से यहाँ कोई मतलब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और उनके लिए कैसी व्यवस्था है? हाँ, उनके लिए जो है लगभग 12 तो कर्मचारी जो है जीआरपी में और 10 कर्मचारी आरपीएफ में। अच्छा जी। और वे सिर्फ 10 बाई 10 के जो है कमरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी ड्यूटियाँ निभाते हैं। और वहाँ आप हालात देखो, मैंने इसके लिए डीजी को, आईजी को और इनको सभी को अधिकारियों को अपना लिखा था, कम से कम 3-4 बार लिखा था, पर हमारी जो है जो प्रस्ताव भेजते हैं हम जो लिखते हैं वो रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ आपसे तो बातें हुई, आप रेल यात्री महासंघ के प्रधान हैं महेंद्रगढ़ में, तो यहाँ वैसे रेलवे की तरफ से भी कोई साथी होंगे, कर्मचारी होंगे, अफसर होंगे, उनसे और मुलाकात करवाइए एक बार किधर जी। तो अभी हम हैं महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर हम बातचीत करें तो सुविधाएं जो हैं, नामचारे की सुविधाएं हैं, असुविधाएं यहाँ पर ज़्यादा हैं, सुविधाएं यहाँ पर कम हैं। शाम के 4 बजे आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जिक्र जो है सिर्फ जिक्र नहीं है, वो फ़िक्र है कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो राज्य सरकार की तरफ से विकास की परियोजनाएं होती हैं उनको तो दरकिनार कर ही दिया जाता है, लेकिन रेलवे ने भी यहाँ पर काफ़ी हद तक दरकिनार किया है महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन को। नाम का ही आदर्श रेलवे स्टेशन है, ऐसा हमें भी प्रतीत हो रहा है जब हम यहाँ पर आपको ये विजिट करवाने के लिए पहुँचे हैं। जी साहब, बता रहे थे आप अंदर? हाँ, अंदर जी जी जी, अशोक जी यादव, ठीक है जी। जय हिंद सर। सर कैसे हैं? बढ़िया सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका स्वागत है। भाई, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। क्यों? कोई खास बीइंग रेलवे एम्प्लॉय मैं इंटरव्यू देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, कोई भी। तो वैसे ही कोई कमेंट करने के लिए आप अधिकृत नहीं है। हाँ, बाकी हमारे तो सिंपल से सवाल थे कि ये क्या पॉलिसी सब ऊपर से बनती है, रेलवे मंत्रालय से बनती है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर अगर इस विषय पर चर्चा करें हम तो किससे करें? कौन है अधिकृत यहाँ के लिए? महेंद्रगढ़ का जवाब दे कौन है? महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर जवाब दे कौन है? महेंद्रगढ़ स्टेशन पर तो जवाब दे मैं हूँ, लेकिन फैसिलिटीज या जो आपकी डिमांड है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से बात करनी चाहिए। और अभी मैं आपके कोई सवाल का जवाब जी, ठीक है जी। तो हाँ जी, इंटरव्यू नहीं दे सकता जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हैं अभी आपने लाइव देख लिया होगा कि जो हमारी जो कवरेज है उस कवरेज के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर जो जवाबदेह हैं रेलवे की तरफ से उन्होंने अपना जवाब दिया। बाकी आप हमें बताएं कि किस प्रकार का आपका जो महेंद्रगढ़ है उसके अंदर विकास है, किस प्रकार का रेलवे स्टेशन पर विकास है। जवाब देने के लिए अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो भी साफ साफ शब्दों में मना कर रहे हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं जवाब नहीं दे सकता। और बात करें दूसरे जो अपने यहाँ पर अविकास जो चल रहे हैं अपने शहर के अंदर, तो उसमें भी जो नेता कहें या फिर जो सभी लोग हैं वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बाकी रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया जी। ठीक है जी। तो आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपकी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।